एक भी भगवान बताओ जिसके हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं है। एक भगवान बताओ, सिर्फ एक। नहीं है कोई भी। हमारे सारे हनुमान जी हैं तो गदा है, शंख है, चक्र है, तलवारें हैं। यूथ का जो इस देश का जो पौरुष मतलब धूल में मिलाया है, ये गलत कथाकारों ने। कृष्ण मतलब सुदर्शन चक्र, कृष्ण मतलब जीवन एक युद्ध है। वो समझा रहा है संघर्ष है, तुम्हें संघर्ष करना पड़ेगा, तुम भाग नहीं सकते हो। नहीं भाग सकते। तुम बोलोगे मेरे से गांडीव हाथ से छूट रहा है, नहीं 18 अध्याय में बोलूंगा, लेकिन युद्ध तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। यूथ कमेंट में देता है कि नहीं अहिंसा परमो धर्म उपकार। काहे का अहिंसा परमो धर्म उपकार? तुम्हारी माँ बहनों को उठा करके कोई ले जा रहा है, अहिंसा परमो धर्म उपकार करोगे? इतना बड़ा अखंड भारत, तुम कहाँ पे आज तुम कश्मीर के लिए कटोरा लेके खड़े हो कि नहीं हमारा अखंड भारत का हिस्सा है? बोलना पड़ रहा है तुम्हें। कश्यप की ये भूमि, ये हिंदू की कायरता है। हिंदू में 33 करोड़ देवता हैं, तो इतने सारे देवताओं की जरूरत क्यों है? असल में हमारा कोई धर्म नहीं है, हम खोज करने वालों की भूमि है। यहाँ कई तरह की आध्यात्मिक प्रक्रियाएं हैं, हर कोई अपने तरीके से खोज सकता है। हमारे पास कोई एक ईश्वर नहीं है। जिन लोगों की आप पूजा करते हैं, आपके शिव, आपके राम, आपके कृष्ण, वो कभी इस धरती पर मौजूद थे। वो जीवित थे, उनका परिवार था, उनके बच्चे थे, उन्होंने युद्ध लड़े और उनके जीवन में आपसे कहीं ज्यादा ड्रामा था। हाँ या ना? लेकिन जिस तरह से उन्होंने जिया, जिस तरह से अपना जीवन संचालित किया, एक चीज तो ये कि उन्होंने पूर्णता में जिया और उनके साथ चाहे जो भी ड्रामा हुआ हो, उन्होंने हमेशा अपने भीतर एक संतुलन बनाए रखा, ड्रामा से ऊपर उठकर। क्योंकि वो ड्रामा से ऊपर थे, हम उन्हें डायरेक्टर कहते हैं, माफ कीजिए हम उन्हें भगवान कहते हैं। बाकी सभी लोग जो ड्रामा में थे, ड्रामा में फंसे हुए थे। और हम सब एक्टर्स हैं। हमारे धर्म में 33 करोड़ देवता हैं, तो इतने सारे देखिए तो बंगाली पंडित लोग मांस खाते हैं, तो उनसे पूजा कराना चाहिए। बंगाली पंडित जी मांस खाते हैं? हाँ, काली माता का पूजा होता है तो वहाँ बहुत बकरा का बलि हो जाता है। कहाँ पर? जो मंदिर में जो पूजा होता है। कलकत्ता में? हाँ, बंगाल में, गोटा बंगाल में। अच्छा, यहाँ जहाँ जहाँ काली मंदिर है सब जगह बकरा चढ़ता है? हाँ। तो आप लोग बंगाली पंडितों को बोलिए कि भैया आप मांस ना खाया करो। तो लोग मानते नहीं है। ध्यान से देखिए, तो बंगाली पंडित लोग मांस खाते हैं। इन्होंने देखिए दुबई के बारे में क्या कहा। दुबई गया कथा करने, मैंने दुबई को देखा। खुद का पानी नहीं उस देश में, लेकिन वो देश इतना हरा भरा है। दूसरे देशों से माटी मंगाई, पेड़ पौधे लगाए, सड़कों के किनारे फूल खिले हुए हैं। इतना सा गड्ढा नहीं है किसी सड़क में। वहाँ सड़कें बनती हैं 50 साल के लिए, और हमारे यहाँ सड़कें बनती हैं, एक बारिश आई सड़क बह गई। अब सोचिए, इतने बड़े देश में क्राइम जीरो है, चोरी नहीं होती। सोने की दुकान खोल के चला जाए कोई चुराने वाला नहीं। और हमारे यहाँ तो तुम कथा सुनने आई हो, चप्पल उतार दो, तुम्हारी चप्पल गायब हो जाएगी 3 घंटे में। वहाँ नेता नहीं चलते, वहाँ राजा है एक, और वो राजा पूरे देश को घूम घूम के देखता है कि मेरे देश में कहाँ कमी है। हमारे यहाँ नेता चलाए 2 कौड़ी का तो उसके पीछे 10-20 गाड़ियां चलती हैं। भाई दुबई जगह ही ऐसी है।